हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। एपिसोड की स्टार्टिंग में फेरित सेरेन को लेकर पहुंच चुका था और फैमिली के सभी मेंबर्स उनका बेसब्री से वेट कर रहे थे। उसी साइड सेरेन नर्वस हो रही थी तो वो उससे कहता है तुम ज्यादा नर्वस मत हो, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और हालिस उन दोनों को विंडो से देख रहा होता है। देन लतीफ सेरेन का वेलकम करता है और सभी लोग अपने आप को सेरेन से इंट्रोड्यूस करते हैं और सेरेन उन सभी को देख के खुश होती है। किचन में भी ओनली सेरेन की ही बात चल रही थी, सभी बहुत एक्साइटेड से उससे मिलने के लिए सिवाय सुल्तान के। वो सेरेन को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, जबकि वो उसे जानती तक नहीं है, उसने उसे देखा भी नहीं है। सेरेन घर के बाहर का नजारा देख रही होती है और बहुत खुश होती है। देन गुलगुन पूछती है तुम्हें घर पसंद आया, तो वो कहती है हाँ मुझे बहुत पसंद आया। तभी वहाँ पे सुल्तान आती है, कॉफी सर्व करती है, बट वो सेरेन को इग्नोर करती है। तो ओरहान बोलता है सेरेन ये सुल्तान है। देन सुल्तान खुद को इंट्रोड्यूस करती है तो सेरेन कहती है हाँ आपसे मिलकर अच्छा लगा। इफाकत बोलती है तुम ट्रैवल करके थक गए होगे तो अपने रूम में जाके रेस्ट करो। लतीफ बोलता है आई होप आपको अपना नया रूम पसंद आएगा। तो फेरित कहता है नया रूम, आपने मेरा रूम चेंज कर दिया। वो सेरेन से चलने के लिए कहता है और अपना हाथ भी आगे करता है, बट सेरेन उसे इग्नोर कर देती है। देन वो अपने रूम में जाते हैं। ओरहान बोलता है ओके तो मुझे बहुत काम है। गुलगुन कहती है कॉफी तो पी लो, तो वो कहता है कॉफी बाद में, पहले मेरे कुछ काम बचे हुए हैं। इफाकत ये सुन के खुश हो जाती है। फेरित रूम में एंटर करता है और सब कुछ चेंज कर दिया गया था, वो रूम भी बहुत बड़ा कर दिया गया था। तो फेरित वाज लाइक ये मेरा रूम है, मुझे ऐसा रूम बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मेरा ओल्ड रूम चाहिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसी साइड सेरेन उस रूम को देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है बिकॉज उसे वो बहुत पसंद आता है। देन लतीफ कहता है सेरेन अगर आपको यहाँ पे कुछ पसंद ना आए तो हमें बता देना। तो वो कहती है नहीं नहीं, यहाँ की हर एक डिटेल मुझे बहुत पसंद आई है, सच में ये रूम बिल्कुल परफेक्टली अरेंज किया है। लतीफ के जाने के बाद फेरित कहता है मुझे पता है तुमने ऐसा जानबूझ के कहा है ना। तो वो कहती है तुम्हें ये तो देखना चाहिए कि सामने वाले बंदे ने कितने एफर्ट्स किए हैं इस रूम को अरेंज करने के लिए, तो क्या तुम ऐसे ही बोल दोगे कि तुम्हें पसंद नहीं आया, उनकी फीलिंग्स के बारे में भी तो सोचो। तो वो कहता है ओ तो तुम नहीं चाहती कि लतीफ हर्ट हो है ना, इसीलिए तुमने कहा, चलो कोई बात नहीं। वैसे तुम्हें उनके लिए इतना अच्छा सोचने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे दादाजी के बाद घर में सिर्फ उनकी ही चलती है। देन वो कहती है लेकिन एक सेकंड, क्या हम दोनों इसी बेड पे सोएंगे। तो वो कहता है और नहीं तो इतना बड़ा बेड, आराम से सोएंगे। तो वो कहती है फेरित मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये शादी सिर्फ नाम की है, तो हम दोनों साथ नहीं सो सकते, मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं सोऊंगी। वो बेलन के पास कॉल करता है तो वो कहती है कम से कम अब तो सीरियस हो जाओ, एक पल के लिए तो उसे भूल जाओ, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती, मुझे अलग बेड चाहिए। तो वो कहता है देखते हैं। देन वो अपने कपड़े चेंज करने लग जाता है। तो वो कहती है तुम पागल हो गई हो, मेरे सामने कपड़े क्यों चेंज कर रहे हो। तो वो कहता है इसमें क्या है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और अब तुम्हें इस चीज की आदत डाल लेनी चाहिए। तो वो कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। देन वो उसके पास आता है और बोलता है वैसे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बिना कपड़ों के देख सकते हैं। तो वो कहती फेरित बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। देन वो चेयर देखती है और फाइनल करती है कि वो उस चेयर पे ही सोएगी। अभी दिन किचन में जाता है, सारे मेंबर्स से मिलता है और बहुत खुश होता है। देन सभी मेंबर्स अपनी एक्साइटमेंट दिखाते हैं कि वो सेरेन से मिलना चाहते हैं। तो सुल्तान कहती है इतनी भी क्या जल्दी है उससे मिलने की, वैसे भी वो हमेशा यहीं पर रहने वाली है ना। फेरित नहा के आता है तो देखता है सेरेन सो चुकी है, तो वो उसे बेडशीट उड़ाता है और उसे देख के स्माइल कर रहा होता है। देन वो रियलाइज करता है एक सेकंड, मैं क्यों स्माइल कर रहा हूँ। अशुमन और गुलगुन उसकी प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। तो अशुमन बताती है कि हमने एक और डॉक्टर को अपॉइंट किया है और गुलगुन उसे हौसला देती है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डॉक्टर सब कुछ सही कर देंगे, बस तुम्हें खुद को और फुआद को थोड़ा टाइम देना होगा। फेरित के पास बेलन कॉल करती है और तभी सेरेन उठ जाती है, उसकी बॉडी में पेन हो रहा होता है। फेरित बोलता है जल्दी रेडी हो जाओ, हमें डिनर के लिए जाना है। वो तब कपड़े चेंज करने वाली होती है तो वो कहता है वाओ तुम्हें ये सब किसने सिखाया। तो वो कहती है हमें इसी चीज की प्रैक्टिस है। और वो फिर से उसके सामने कपड़े चेंज करता है तो वो परेशान हो जाती है। वो दोनों नीचे जाते हैं। देन फुआद सेरेन से खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तभी लतीफ बताता है कि हालिस आने वाले हैं, आप डाइनिंग टेबल पे चलिए। तो सेरेन नर्वस हो जाती है। सभी टेबल पे बैठ जाते हैं सिवाय सेरेन के। तो फेरित उसे बुलाता है, उसके लिए चेयर आगे करता है और बिठाता है एंड फाइनली वहाँ पे हालिस आ जाता है। फेरित और सेरेन दोनों उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो वो सेरेन को देखता है और बोलता है अपनी नजरें कभी भी मत झुकाना बेटा, हाँ ऐसे ठीक है, तुम अब कोरहान फैमिली की मेंबर हो, तुम्हें नजरें झुकाने की कोई जरूरत नहीं है और हाँ तुम्हारा इस परिवार में स्वागत है, चलो खाना खाते हैं। देन सभी बैठ के खाना खा रहे होते हैं और सेरेन अपनी मोम और सुना के बारे में सोच रही होती है। उसी साइड उसकी मोम भी उसके बारे में ही सोच रही होती है कि क्या उसने खाना खाया होगा या नहीं। तो सुना कहती है मोम उसकी हालत हमसे तो बेटर ही होगी, अब वो खुल के सांस तो ले पा रही होगी ना। तो उसकी मोम कहती है नहीं बेटा, एक न्यू फैमिली में जाना इतना आसान नहीं होता, वहाँ पे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। देन सुना कहती है मोम सेरेन तो चली गई, अब मेरी शादी होगी या नहीं। तो उसकी मोम कहती है बेटा मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, बट कल मैंने उस आंटी को बुलाया है तुम्हारे रिश्ते के लिए। तो वो बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी खाना खाती है। देन हालिस बोलता है हर एक इंसान में अकेलापन जरूर होता है और अकेलापन बहुत बेकार चीज है। आप सबको पता है हम हमेशा एक साथ बैठ के खाना क्यों खाते हैं,
सिर्फ इसीलिए ताकि हमें अकेलापन महसूस ना हो। हमें हमेशा ये रियलाइज होता रहे कि हम पूरी फैमिली एक साथ हैं, और तब पूरी फैमिली एक साथ होती है तो अकेलेपन की कोई जगह नहीं होती है और कोई भी प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। और आज तो वैसे भी बहुत खुशी का दिन है, एक न्यू मेंबर हमारी फैमिली में आई है। आई होप इन दोनों का रिश्ता अच्छा चले और भगवान इन्हें सिर्फ खुशियां ही खुशियां दे। तो सेरन को ये सुन के थोड़ा ठीक लगता है। हालिस वहाँ से चला जाता है और लतीफ सेरन से बोलता है कि आपको हालिस ने बुलाया है खाना खाने के बाद। तो वो गुलगुन की साइड देखती है तो वो कहती है परेशान मत हो, बस वो तुम्हें थोड़ा जानना चाहते हैं। फेरित बोलता है लेकिन मुझे क्यों नहीं बुलाया? तो फुआद कहता है तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि दादाजी को हम बेटों से ज्यादा बहुएं पसंद है। नेक्स्ट सीन में लतीफ सेरन को हालिस के रूम में लेकर जा रहा होता है तो वो बहुत नर्वस होती है कि वो क्या बोलेगी, क्या होगा, ये सब। फाइनली वो अंदर जाती है, हालिस से बैठने के लिए बोलता है और कहता है खाना कैसा था? तो वो कहती है एक्चुअली खाना बहुत टेस्टी था, मुझे सच में बहुत पसंद आया। देन वो कहता है बेटा तुम अभी जवान हो, तुम्हारे माइंड में अलग अलग थॉट्स होंगे, बट अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें इस रिश्ते को थोड़ा टाइम देना होगा। और रही बात फेरित की, तो फेरित अभी थोड़ा नादान है, वो कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं है, तो तुम्हें उसे भी संभालना होगा। और सबसे मेन बात, जो वो तुम्हारा रूम है वही तुम्हारा घर है, उसमें कभी कभी बहुत खुशियाँ होंगी, कभी कभी बहुत सैडनेस होगी, बट जो भी हो रूम के अंदर ही हो, रूम के बाहर कुछ नहीं आना चाहिए। आई होप आपके डैड ने ये सब तो आपको समझाया ही होगा। तो वो कहती है हाँ जरूर। तो वो कहता है ओके, तो अब तुम अपने रूम में जा सकती हो, और ये ध्यान रखना तुम अब कोरहान फैमिली की मेंबर हो। देन वो वहाँ से चली जाती है। उसी साइड फेरित बेलन से बात कर रहा होता है और बताता है कि हम एक ही बेड पे सोने वाले हैं, तुम जेलस तो नहीं हो? तो वो कहती है नहीं नहीं। देन वो उससे कल जिम के बाद मिलने के लिए कहता है, तो वो कहती है हाँ मैं तुम्हारा वेट करूंगी। सेरन रूम में आती है तो वो बोलता है ओके सेरन आ चुकी है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तो सेरन कहती है तुम मेरे सामने बात कर सकते हो। तो वो कहता है और क्या, मैं तुमसे परमिशन के लिए पूछूंगा? वैसे दादाजी ने तुमसे क्या क्या बातें की? तो वो कहती है कुछ खास नहीं, बस वो बता रहे थे कि वो मेरे डैड को जानते हैं, बस और तो कुछ नहीं। देन वो उससे कहता है ओके तो मेरे पास आओ ना, मुझे भी तुमसे कुछ बातें करनी है। शी वॉज लाइक व्हाट, तुम्हारा दिमाग खराब है? तो वो कहता है क्या हुआ, अब तो हमारी शादी भी हो गई है ना? तो वो कहती है फेरित बकवास करना बंद करो और मेरे पास मत आओ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो वो कहता है मुझसे कंफर्टेबल नहीं हो? तो वो कहती है हाँ तुमसे। वो अलग सोने वाली होती है तो वो कहता है देख लो तुम थकी हुई हो, बेड पे सोना सही होगा। तो वो कहती है नहीं, मैं यहाँ पर ही सोना पसंद करूंगी सिवाय तुम्हारे साथ सोने से। तो वो कहता है ओके जैसे तुम्हारी मर्जी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुल्तान को, जो कि अकेली बैठी होती है और सोच रही होती है किसी इंसिडेंट के बारे में, लाइक उसके और फेरित के बीच कुछ हो रहा था, और ये सोच के वो बहुत परेशान हो जाती है। और वो क्या सोच रही थी इसके बारे में हमें आगे जाके पता लगेगा। उसी साइड यूसुफ सेरन को याद करके रो रहा होता है और बोलता है बेशक वो मुझसे दूर चली गई है बट वो मेरे करीब ही है। वो चाहती थी कि मैं उसे लेके भाग जाऊं, लेकिन कोरहान फैमिली उसे और मेरी मोम को कुछ कर देते तो इसीलिए मैं नहीं भाग पाया और उसने शादी कर ली। इसमें गलती सिर्फ कोरहान फैमिली की है, जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है ना, देख लेना मैं उनका बहुत बुरा हाल करूंगा। उसके फ्रेंड्स सेरन को भूल जाने के लिए बोलते हैं और मूव ऑन करने के लिए कहते हैं, बट वो सेरन पे ही अटका हुआ था और बोलता है अब देखना मैं क्या क्या करता हूँ। सेरन उठती है, उसकी बॉडी पेन कर रही होती है। देन वो अपना फोन उठाती है और उसे चार्ज करती है बिकॉज वो स्विच ऑफ हो चुका था। लतीफ किचन में जाता है और बोलता है शिट, मैं सेरन मैम से तो पूछना ही भूल गया कि उन्हें पसंद क्या है। तो सुल्तान कहती है ब्रेकफास्ट ही तो है, जैसे सब खाते हैं तो वो भी खा लेगी, उनके लिए क्या अलग बनाए। देन लतीफ बोलता है कि सेरन के रूम की रखवाली आज से तुम नहीं बल्कि ये करेंगी। तो सुल्तान कहती है क्यों, क्या मैंने कुछ गलती की है? तो वो कहता है नहीं, ये मेरा डिसीजन है। सेरन के फोन में चार्जर नहीं लग रहा था और उसका फोन ऑन नहीं हो रहा था, तो वो फेरित का चार्जर यूज करना चाहती थी। फेरित बोलता है क्या कर रही हो तुम, सुबह सुबह ही मेरा फोन चेक करना स्टार्ट कर दिया। तो वो कहती है मेरा फोन ऑन नहीं हो रहा है तो सोचा तुम्हारा चार्जर यूज कर लूं। तो वो कहता है ओ बहाना अच्छा है, ओके तो रेडी हो जाओ, हमें ब्रेकफास्ट के लिए चलना है। तो वो कहती है मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करती। वो उसे ड्रेस देता है और बोलता है इस ड्रेस में तुम सुंदर लगती हो, यही पहनना और ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हें चलना ही होगा। ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका था। फेरित और सेरन उठ के आते हैं तो गुलगुन कहती है फेरित तुमने लेट कैसे कर दिया? तो फेरित बोलता है ये सेरन उठ ही नहीं रही थी। सेरन वाज लाइक नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सभी हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं बेटा तुम परेशान मत हुआ करो, हम फेरित को अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी खाना खा रहे होते हैं सिवाय सेरन के। तो हालिस बोलता है सेरन बेटा क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? तो वो कहती है नहीं, एक्चुअली मैं सुबह सुबह खाना नहीं खाती हूँ। तो वो कहता है ओ कोई बात नहीं, बट जैसे जैसे तुम्हें इस घर की आदत होगी तुम्हें खाने की भी आदत हो जाएगी। देन वो सभी से कहता है हमें सेरन को सबसे पहले ये फील करवाना होगा कि ये घर इसी का ही है। फेरित कहता है इन सब की स्टार्टिंग मेरे से होगी। सुना गेट ओपन करने के
के लिए जाती है और देखती है वहाँ पर तो वही आंटी आई है, जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है आई होप इस बार भी आप अच्छी खबर लाई होंगी। तो वो कहती है तुम्हारे रिश्ते से रिलेटेड कोई बात नहीं है, बाकी तुम कॉफी लेकर आओ, मैं तुम्हारी खाला से बात करती हूँ। खाला बोल रही होती है जिस चीज का डर था वही हुआ, अब क्या होगा हमारी सुना बेटी का। एस्मे कहती है ये अफवाह ही तो है, कुछ टाइम में लोग भूल जाएंगे। सुना कॉफी लेकर आती है, सभी को सर्व करती है और नोटिस करती है कि सभी के चेहरे उतरे हुए हैं। देन वो बाहर जाके सुनती है कि वो जो लेडी आई है वो बोल रही है कि पूरे बाजार में यही खबर है कि सुना का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, इसी वजह से कोरहान फैमिली ने उसे रिजेक्ट कर लिया और उसकी छोटी बहन से अपना रिश्ता पक्का कर दिया। तो हमें अब सुना का जल्द से जल्द रिश्ता करवाना होगा, कैसे भी लड़के के साथ। तो ये सुन के सुना बहुत हर्ट होती है और रोने लग जाती है। अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में, और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।